ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ बहुत सारे टीनेजर्स को कैद करके रखा हुआ है। यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि एक मेज यानी एक भूल भुलैया से होते हुए जाता है। हर रात इस मेज का रास्ता चेंज कर दिया जाता है और साथ ही इस मेज के अंदर कुछ ऐसे क्रिएचर भी पाए जाते हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। लेकिन इन लोगों को किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना है और अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाए तो सबके सब मारे जाएंगे। ये मूवी 19 सितंबर 2014 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। सो वेलकम टू एगेन एक्सप्लेन प्रेजेंट द मेज रनर। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को लिफ्ट में कैद देख पाते हैं, जो कि काफी तेजी से ऊपर की ओर जा रही थी। इस लड़के को नहीं पता कि ये कहां पर है और ये लिफ्ट कहां जा रही है, लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। तभी ऊपर से इसी की उम्र के कुछ लड़के लिफ्ट का दरवाजा खोलकर इसे लिफ्ट से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कहां पर है। इसलिए डर के मारे ये भागने लगता है और भागते भागते अचानक से गिर भी जाता है और उठकर देखता है कि इसकी चारों ओर लंबी लंबी दीवारें हैं जिनसे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। उसके बाद उसे एक जेल में डाल दिया जाता है और वहां एल्बी नाम का एक लड़का उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो एल्बी उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें 2 दिन के अंदर सब कुछ याद आ जाएगा। अक्सर जो नया आदमी यहाँ पर आता है उसके साथ ऐसा ही होता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कौन है, कहां से आया है और उसका नाम क्या है। उसके बाद वो एल्वी से इस जगह के बारे में पूछता है, तो एल्वी उसे वहां से बाहर ले जाकर बताता है कि हम सालों से यहीं पर कैद हैं, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर अनाज उगाकर अपना गुजारा करते हैं। हमारी सारी जरूरत की चीजें एक बॉक्स के अंदर उस लिफ्ट के जरिए ऊपर भेजी जाती हैं और हर बार उस सामान के साथ एक आदमी को भेजा जाता है, जैसे कि इस बार तुम्हें भेजा गया है। और हम में से कोई नहीं जानता कि हमें कैद करने के पीछे क्या मकसद है। तभी उसे उस ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में एक रास्ता नजर आता है और वो एल्वी से पूछता है कि ये रास्ता कैसा है। तो एल्वी उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। कभी अपना टाइम वेस्ट मत करना, दूसरा कभी किसी को चोट मत पहुंचाना, और तीसरा कभी उस दीवार के पार जाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन वो जानना चाहता था कि आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है, और जब वो उस रास्ते की ओर जा रहा था तभी एक छोटा लड़का चक वहां आकर उसे रोकता है और उससे कहता है कि हम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तभी वो 2 लड़कों को उस रास्ते से बाहर आता हुआ देखता है और चक उसे बताता है कि ये लोग रनर्स हैं और सिर्फ रनर्स को ही उस मेज के अंदर जाने की परमिशन है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही उस रास्ते की ओर जाने की कोशिश करता है तभी गाली नाम का एक लड़का वहां आकर उसे रोक देता है। लेकिन वो किसी भी हालत में अंदर जाना चाहता है। इससे पहले कि वो अंदर जा पाता तभी रास्ते के सभी दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगते हैं और देखते ही देखते अब वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके बाद सभी लोग मिलकर रात को यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी न्यूट नाम का एक लड़का उस नए लड़के के पास आकर उसे कुछ लड़कों को दिखाते हुए कहता है कि ये लोग रनर्स हैं और ये सुबह उस दरवाजे के खुलने के साथ ही उस मेज के अंदर भागते हैं और हमारे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से ये रास्ता खोज ही रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें रास्ता नहीं मिल पाया है। और अगर कोई रनर उस मेज में फंस जाता है तो उसे बचा पाना नामुमकिन है, उसे हम फिर कभी नहीं देख पाते। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और न्यूट उसे कहता है कि ये आवाज मेज का रास्ता बदले जाने की है और ये रास्ता वही लोग बदल रहे हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है और रोज यहाँ के रास्ते बदले जाते हैं ताकि हम यहाँ से कहीं भाग ना पाएं। उसके बाद वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सभी रनर्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे और तभी गैली उस नए लड़के को उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो लड़का मान जाता है। मुकाबला शुरू होते ही गैली उसे सर के बल जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो जोर से थॉमस चिल्लाता है और कहता है मेरा नाम थॉमस है। जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे अपना नाम याद आ चुका था। अगले दिन थॉमस जब बाकी सभी लोगों के साथ काम कर रहा था तभी वो एल्बी से पूछता है कि क्या इन दीवारों पर चढ़कर यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो एल्बी से कहता है कि ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि ये दीवारें बहुत बड़ी हैं और इसीलिए इन पर चढ़ पाना नामुमकिन है। उसके बाद उससे पूछता है कि क्या उस लिफ्ट से भी हम बाहर नहीं निकल सकते। तो वो उससे कहता है कि हम ये कोशिश पहले कर चुके हैं और जब भी हम में से कोई इस लिफ्ट में बैठता है तो वो लिफ्ट नीचे जाती ही नहीं है। उसके बाद एल्बी थॉमस को बताता है कि हम पिछले 3 सालों से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ निराशा के अलावा कुछ भी नहीं लगा है और इसके लिए हम अपने बहुत सारे साथियों को भी खो चुके हैं। उसके बाद वो लोग थॉमस को एक जगह पर खाद लाने के लिए भेजते हैं और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है तो उस पर एक रनर हमला कर देता है। ये वही रनर था जो पिछले दिन उस मेज में रास्ता ढूंढने के लिए गया था, पर थॉमस किसी तरह खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो फिर से उस पर हमला करता है और इस बार एल्बी उसे बेहोश करके किसी तरह थॉमस की जान बचा लेता है। तभी एल्बी वहां खड़े लड़कों को उस रनर की, जिसका नाम बेन था, उसकी शर्ट उतारने के लिए कहता है और शर्ट
शर्ट उतारने के बाद उस पर एक डंक का निशान दिखता है और अब एल्बी समझ चुका था कि इस पर हमला हो चुका है और इसे बचा पाना नामुमकिन है, इसीलिए वो लोग उसे एक जेल में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सब लोग मिलकर ना चाहते हुए बेन को उस दरवाजे के थ्रू मेज के अंदर धकेल देते हैं, क्योंकि अगर वो इनके साथ रहता तो इन्हें भी इन्फेक्ट कर सकता था, इसलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। इसके बाद ये लोग काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि इन्होंने अपना एक रनर खो दिया और यहाँ एक रनर की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रनर्स ही मेज के अंदर जाकर इनके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अगले दिन एल्बी मीनो नाम के एक रनर के साथ उस मेज के अंदर जाता है। हालांकि वो एक रनर नहीं है, पर उसके अलावा यहाँ और कोई नहीं जो उस मेज को अच्छे से समझता हो, इसलिए वो खुद जाने का फैसला करता है। उसके बाद थॉमस न्यूट से पूछता है कि रनर ना होते हुए भी वो उस मेज के अंदर क्यों गया, तो न्यूट उसे बताता है कि हर महीने उस लिफ्ट में यहाँ किसी नए इंसान को भेजा जाता है, लेकिन यहाँ आने वाला सबसे पहला इंसान एल्बी था और पूरा 1 महीना उसने यहाँ पर अकेले बिताया था। साथ ही वो इस जगह को अच्छे से समझता है, इसीलिए हम उसी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो भी करते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये लोग उसे अपना लीडर मानते हैं। देखते ही देखते अब शाम हो चुकी थी, लेकिन एल्बी और उसके साथी रनर मीनो का कोई भी आता पता नहीं था, जिससे वो सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब दरवाजे भी धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। पर इससे पहले कि दरवाजे पूरी तरह से बंद होते, मीनो घायल एल्बी को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन अब दरवाजे बंद होने ही वाले हैं और तभी थॉमस भी मीनो और एल्बी की हेल्प के लिए अंदर चला जाता है और उसके अंदर पहुंचते ही दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इसी के साथ अभी तीनों उस मेज के अंदर फंस चुके थे। वहीं डंक लगने की वजह से एल्बी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी उन्हें वहां एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज ग्रेवर नाम के एक क्रिएचर की होती है, जिसने एल्बी को डंक मारा था। उसकी आवाज सुनते ही मीनो थॉमस से कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो हम भी यहाँ मारे जाएंगे। लेकिन थॉमस एल्बी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वो एल्बी को बेलों से बांधकर एक दीवार पर लटका देता है ताकि उस पर ग्रेवर की नजर ना पड़े। अब ग्रेवर भी वहाँ पहुंच चुका था। ग्रेवर को देखते ही मीनो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थॉमस वहीं उन बेलों के पीछे छिप कर किसी तरह खुद को बचा लेता है। कुछ देर के बाद जब थॉमस वहाँ से बाहर निकलता है तो ग्रेवर उसे देख लेता है, लेकिन तभी मेज के रास्ते बदलना शुरू हो जाते हैं और जब 2 दीवारें आपस में मिलने वाली होती हैं तो थॉमस ग्रेवर को अपनी ओर बुलाकर भागने लगता है। थॉमस तो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ग्रेवर उन दीवारों में फंस कर मारा जाता है। अगले दिन दरवाजा खुलते ही सभी लोग उन तीनों को वहाँ देखने आते हैं, लेकिन उन्हें उनके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज तक उस मेज में फंस कर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। तभी मीनो और थॉमस एल्बी को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि एल्बी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। उसके बाद एल्बी को बेहोश हालत में उसके रूम में लाया जाता है, जहाँ गैली थॉमस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो रनर ना होते हुए भी बिना परमिशन के मेज के अंदर चला गया था, इसीलिए वो उसके लिए पनिशमेंट की मांग करता है। तभी उन्हें एक सायरन की आवाज सुनाई देती है जो कि उस लिफ्ट से आ रही थी, जिसमें हर महीने यहाँ किसी न किसी को भेजा जाता है। वहाँ जाकर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि 3 साल में पहली बार यहाँ किसी लड़की को भेजा गया था और होश में आते ही वो लड़की थॉमस का नाम लेने के बाद फिर से बेहोश हो जाती है। उसके पास एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा था कि ये लड़की लास्ट है और इसके बाद यहाँ किसी और को नहीं भेजा जाएगा। वहीं थॉमस उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान था। वो उसे पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अपने नाम के अलावा और कुछ याद ही नहीं था। उसके बाद थॉमस और मीनो कुछ लड़कों को लेकर दोबारा उसी जगह पर जाते हैं जहां वो ग्रेवर मारा था और वहां उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिसे वो अपने साथ ले आते हैं। वहीं थॉमस को भी अब रनर बना दिया जाता है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ रनर ही मेज के अंदर जा सकता है और थॉमस के अंदर वो सभी गुण थे जो कि एक रनर में होने चाहिए। लेकिन वही गैली इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थॉमस को रनर बनाया जाए। अगले दिन मीनो थॉमस को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ रनर्स के अलावा किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी और वो उसे उस मेज का नक्शा दिखाते हुए कहता है कि हम लोग इस मेज के हर कोने में जा चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये नक्शा तैयार किया, लेकिन हमें बाहर जाने का रास्ता कभी मिला ही नहीं। और एल्बी ने ये बात मुझे यहाँ किसी के साथ भी शेयर करने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बात सुनकर कोई भी यहाँ डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन अब हमारे पास ये डिवाइस है और शायद इसकी हेल्प से हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो नोटिस करते हैं कि इस डिवाइस पर 7 लिखा हुआ था। ये देखकर मीनो थॉमस से कहता है कि इस मेज में टोटल 8 ब्लॉक हैं और इस पर 7 लिखा होने का मतलब शायद ये हो सकता है कि ग्रेवर 7th ब्लॉक से अंदर आया था और वहीं से हमें बाहर जाने का रास्ता भी मिल सकता है। तभी चक आकर उन दोनों को बताता है कि वो लड़की होश में आ चुकी है, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक वुडन टावर पर चढ़ी हुई थी और किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही होती। लेकिन थॉमस किसी तरह उसे शांत करके उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम टेरेसा बताती है, लेकिन उसे अपने नाम के अलावा और कुछ याद ही नहीं होता क्योंकि अक्सर यहाँ भेजने से पहले इनकी मेमोरी को मिटा दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। हालांकि उसने होश में आने के बाद थॉमस का नाम जरूर लिया था, लेकिन वो उसे नहीं जानती थी और इस बात से वो खुद हैरान थी कि उसे सिर्फ थॉमस का ही नाम क्यों याद है। जिसके बाद थॉमस उसे
बताता है कि मैंने कई बार तुम्हें अपने सपनों में भी देखा है और शायद हम एक दूसरे को जानते हैं, पर कुछ याद ना होने की वजह से हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। इतना सुनने के बाद वो थॉमस के साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है और साथ ही उसे 2 सिरिंजेस भी देती है, जो कि शायद उन्हीं लोगों ने उसकी जेब में डाल दी थी जिन्होंने इन सबको यहाँ पर कैद करके रखा है। उसके बाद वो सिरिंज को लेकर एल्बी के पास जाता है, जिसकी तबीयत अब बद से बदतर हो चुकी थी, और जैसे ही थॉमस एल्बी को सिरिंज लगाने लगता है तभी एल्बी उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि एल्बी थॉमस को कुछ नुकसान पहुंचा पाता तभी टेरेसा थॉमस से सिरिंज लेकर एल्बी को लगा देती है, जिससे एल्बी अब शांत हो जाता है, जिसका मतलब ये वैक्सीन बिल्कुल सही से काम कर रही थी। अगली सुबह थॉमस और मीनो मेज के अंदर जाते हैं और जब वो दोनों ब्लॉक नंबर 7 के पास पहुंचते हैं तो वो डिवाइस जो उन्हें ग्रीवर से मिला था उससे बीप साउंड आने लगता है, जिसे फॉलो करते करते वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अब आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उस डिवाइस की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है, जिसके बाद वहां एक रास्ता खुलता है और जैसे ही वो उसके अंदर जाने लगते हैं तो आगे लगी मशीन उन दोनों को स्कैन कर लेती है और तभी वो रास्ता अपने आप बंद होने लगता है, क्योंकि स्कैन करते ही वहां लगी ऑटो मशीन को पता चल चुका था कि एक ग्रीवर नहीं बल्कि इंसान है। जिसके बाद वो दोनों वापस भागने लगते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ से नहीं भागे तो यहीं पर मारे जाएंगे। मेज के रास्ते भी अब तेजी से चेंज हो रहे थे, लेकिन ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर उस मेज से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो बाकी लोगों को बताते हैं कि उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, जिससे बाकी लोगों को एक नई होप मिलती है। वहीं एल्बी भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और थॉमस एल्बी से कहता है कि हमने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। तो एल्बी उससे कहता है कि यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता, क्योंकि जिन लोगों ने हमें यहाँ कैद किया हुआ है तुम भी उन्हीं में से एक हो। दरअसल ग्रीवर के डंक मारने के बाद एल्बी को सब कुछ याद आ चुका था। इससे पहले कि एल्बी कुछ और कह पाता तभी एक लड़का आकर उन्हें बताता है कि आज मेज के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, जिसका मतलब ग्रीवर किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी ग्रीवर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिससे इनके कई साथी भी मारे जाते हैं। वहीं जब ये लोग एक केज में अंदर छिपे हुए थे तभी एक ग्रीवर वहां आकर चक को पकड़ लेता है, पर वो किसी तरह चक को छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस समय एल्बी मारा जाता है। वहीं इस लड़ाई के दौरान थॉमस ग्रीवर का एक डंक काटने में कामयाब हो जाता है और वो उसी डंक से खुद को भी घायल कर देता है, क्योंकि शायद उसे कहीं ना कहीं लगता है कि डंक लगने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि आखिर वो कौन है और उसे किस मकसद से यहाँ भेजा गया है। डंक की वजह से थॉमस अब बेहोश हो चुका था। इसके बाद उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को और टेरेसा को कैद देखता है। दरअसल एल्बी के बाद अब गैली इन सब का लीडर बन चुका है और उसे लगता है कि शायद थॉमस इन लोगों से मिला हुआ है जिन्होंने इन सब को यहाँ पे कैद करके रखा है, इसीलिए उसने थॉमस और टेरेसा को कैद कर दिया होता है। वही थॉमस टेरेसा और मीनो को बताता है कि हमें यहाँ एक टेस्ट के लिए रखा गया है। दरअसल बचपन से ही हम सभी पर वो लोग किसी तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उसके बाद एक एक करके सभी को यहाँ भेज दिया गया, और यहाँ भेजे जाने से पहले मैं और टेरेसा भी उन्हीं लोगों के लिए काम करते थे। जिसके बाद मीनो से पूछता है कि फिर तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है, तो थॉमस उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी मीनो थॉमस से कहता है कि तुम्हें अपने अधूरे काम को पूरा करना ही होगा, क्योंकि आज अगर एल्बी जिंदा होता तो वो भी शायद यही करता। जिसके बाद मीनो उन दोनों को कैद से बाहर निकालता है। वहीं गैली थॉमस और टेरेसा को मारना चाहता था, लेकिन मीनो और उसके साथी उसे ऐसा नहीं करने देते। तभी थॉमस गैली से कहता है कि हम सब यहाँ से जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन गैली और उसके साथी उसके साथ नहीं जाते। उसके बाद थॉमस, टेरेसा, मीनो के साथ और भी कई सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जब ये लोग उस स्कैन करने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो कई सारे ग्रीवर्स इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन थॉमस उन्हें किसी तरह यहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और वो सारे ग्रीवर्स दीवार के नीचे दबकर मारे जाते हैं। वहीं चलते चलते ये सब एग्जिट वाली जगह के पास पहुंचते हैं और जैसे ही उस एग्जिट गेट को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी मिलती हैं। दरअसल ये एक लैब थी जहाँ कई सारी मशीनें भी होती हैं और जब थॉमस एक मशीन पर लगे फिंगरप्रिंट पर अपनी फिंगर्स लगाता है तो उन्हें स्क्रीन पर डॉक्टर एवा नाम की एक औरत दिखाई देती है, जो उनसे कहती है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने इस एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है। मैं बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि शायद तुम्हें याद ना हो कि सूरज की बढ़ती गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई और इसके बाद इस दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस भी आया जिसने लोगों के दिमाग पर अटैक किया, जिससे लोग वायलेंट और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे। और जब इसका कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा था तो उसके बाद हम लोगों ने एक फैसला किया कि हम आने वाली जनरेशन को उस हिसाब से तैयार करेंगे कि वो हर सिचुएशन से लड़कर सरवाइव कर पाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें कई सारे इम्तिहान देने पड़ेंगे और ये तो बस एक शुरुआत है। साथ ही तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब अगले ट्रायल में मिल जाएंगे। तभी वीडियो में दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने लैब पर हमला कर दिया था। इससे पहले कि वो लोग उस लेडी को मार पाते उसने खुद ही पिस्टल से अपनी जान ले ली। इसके बाद उन्हें डॉक्टर एवा की लाश वहीं पड़ी मिलती है। दरअसल इसी लैब से इन लोगों पर नजर रखी जाती थी और साथ ही यही लोग ग्रीवर और मेज को कंट्रोल किया करते थे। तभी वहाँ गैली आ जाता है जिसके हाथ में एक पिस्टल भी थी और वो थॉमस को मारना चाहता था, क्योंकि ग्रीवर के डंक की वजह से वो अपनी सेंसेस पूरी तरह से खो चुका था और साथ ही उसे याद आ चुका था कि थॉमस भी इन्हीं लोगों के लिए काम करता था। इससे पहले कि गैली थॉमस को मार पाता तभी मीनो जेवलिन थ्रो करके उसे मार देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैली के हाथ से गोली चल जाती है जिससे चक मारा जाता है। तभी नकाब पहने कुछ लोग वहाँ आकर उन सभी को हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एवा को एक मीटिंग में दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है कि हमारा ये मेज ट्रायल सक्सेसफुल रहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रायल में इतने सारे लोग बच जाएंगे और ये सभी लोग अब नेक्स्ट ट्रायल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि हमारी आने वाली उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले इन्हें कई सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है। इसका मतलब अब इन लोगों को सेकेंड ट्रायल के लिए भेजा जा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।